नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। बात करेंगे सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको पॉपुलरली आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। इसको पॉपुलरली बोला जाता है सन फार्मा। और अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तब भी आपने इसका नाम सुना होगा, और अगर आपने नहीं आप मार्केट में ट्रेड नहीं करते, आप नए हैं एकदम, मार्केट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तब भी आपने इसका ज़रूर नाम सुना होगा। ये बहुत पॉपुलर दवाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इसका दवाई जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत पॉपुलर है, तो ये बहुत बड़ा कंपनी है। और बात करेंगे आज इस कंपनी के बारे में, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से ये शेयर जो है ये रॉकेट बनता जा रहा है। अगर मैं ये शेयर के कुछ दिनों का मार्च से चार्ट खोलूंगा, मार्च के एंड से 30 मार्च से ये रॉकेट बन गया है। 30 मार्च को 317 पे ये ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद आज देखिए ये 480 पे ट्रेड कर रहा है। ये इवन 490 के आसपास भी गया था, और आज 480 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये रॉकेट बन गया है। तो बात करेंगे इस स्टॉक के बारे में, और देखेंगे कि कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एक एनालिसिस करूंगा कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने दिनों के होराइजन के साथ। तो चलते हैं इस कंपनी के तरफ। मार्केट कैप देखते हैं 1,13,000 करोड़। तो ये कंपनी निफ्टी में आता है। निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स है उसमें सन फार्मा मौजूद है। तो बहुत बड़ा कंपनी है। और अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखेंगे तो ये इंडिया के टॉप कंपनीज में 20वें नंबर पे आता है। 20th नंबर पे ये कंपनी आता है। और इस मार्केट कैपिटलाइजेशन हिसाब से अगर देखेंगे तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी निकल के आ रहा है। तो बहुत बड़ा कंपनी है। और लार्ज कैप, जैसे कि कहते हैं लोग, लार्ज कैप पे कुछ ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि वो उतने आसानी से गिरते नहीं है। तो बड़ा कंपनी है। बात करेंगे इस कंपनी के थोड़े फंडामेंटल के बारे में। तो मार्केट कैप है इसका 1,13,000 करोड़। करंट प्राइस 474 पे ट्रेड कर रहा है। और लगभग अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई इसी कुछ दिनों में इसने टच किया। बुक वैल्यू 172, स्टॉक पी 28 का पी है। मतलब आपको 1 रुपया कमाने के लिए 28 रुपया देना पड़ रहा है। डिविडेंड देता है हल्का फुल्का, 0.63 डिविडेंड। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 11%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 9%। ठीक है। सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं है, 0.67। हालांकि ये आगे जाके सेल्स ग्रोथ थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अभी दवाइयों का डिमांड ज़्यादा बढ़ गया है। सब कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक बूम है। तो इसका सेल्स ग्रोथ में आगे नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में आपको इजाफा दिखेगा। डेट है 10,514 करोड़ का। हालांकि इन सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में थोड़ा डेथ रहता है, क्योंकि इन लोग को जो कहते हैं रिसर्च में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसे कहते हैं, उस पे अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये है। इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में है, -1200। तो लगता है ये शेयर अभी जो है वो ओवर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे पिछले साल 7% का, पिछले 3 साल से तो -10% का, यानी प्रॉफिट दिखा नहीं पा रहा। प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है। प्राइस टू अर्निंग 28 है। अर्निंग पर शेयर जो है वो है 16.67। ये अर्निंग दे रहा है। तो देखते हैं शेयर के बारे में, और क्या आपको इस शेयर पे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाए, तो पीछे जाएंगे तो इसका जो सेल्स है अ, वो देखेंगे, और इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे 2008 से। तो 2008 में ये 1487 1487 का नेट प्रॉफिट निकाल के दिया था। फिर 1800, और उसके बाद थोड़ा गिरावट। तो ये ऊपर नीचे होता गया। और होते 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 फिर 2017 में इसने 6,000 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है डिक्लेयर किया था। उसके बाद फिर 2000 में ये टच हो गया। मार्च में भी ये 2600। इस साल 4000 का एस्टिमेटेड है, और नेक्स्ट साल भी थोड़ा बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ कोरोना। इनका सेल्स बढ़ा है। तो इसमें इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कोई एक स्टेबल में नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा ऊपर नीचे होता है। और मार्केट का यही नियम है कि मार्केट लोगों जो मार्केट है, इन्वेस्टर्स है, वो लोग एक स्टेबल जो ग्रोथ है उस पे वो करते हैं। अगर आप स्टेबल नेट प्रॉफिट निकाल के देंगे तो आप पे ज़्यादा विश्वास करेंगे। और अगर आप स्टेबल नहीं निकाल के देंगे तो जाहिर सा बात है उसमें ऊपर नीचे होगा। इसी के चलते अगर आप देखेंगे ये ग्रोथ करते 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 ये शेयर गया 1,1100 के लेवल पे। और उसके बाद इस पे लगातार गिरावट। अगर आप लंबे होराइजन में देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। इसमें लगातार लगातार गिरावट आते गया। तो यही है इस शेयर का।
मेन चीज़ कि इसने स्टेबल इनकम दिखाया नहीं है इस शेयर ने। और इसको छोड़ के जो और अदर कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो लोगों ने इससे अच्छा स्टेबल इनकम दिखाया है। तो इसलिए इस शेयर में लगातार पिछले 2000 ये 15 से लेके लगातार इसमें गिरावट 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 गिरावट। अभी इस शेयर के बारे में इसलिए बात करें क्योंकि ये शेयर में कुछ पोटेंशियल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये शेयर खराब है, पोटेंशियल है। और अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है तो शेयर में जिस इंडस्ट्री में ये शेयर ट्रेड करता है उस इंडस्ट्री में आगे डिमांड तो बढ़ेगा, तो पोटेंशियल है। और अगर हम देखेंगे इसके चार्ट के तरफ तो मार्च 27 28 30 से इसने 319 320 का बॉटम बनाया था और उसके बाद देखिए ये तो रॉकेट बन गया एकदम 320 से 480 490 का उछाल। तो लगातार इसमें उछाल बना रहा है। और जब भी ये उछाल बनता है मैंने जैसा देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। देखिए मैंने भी ऐसा किया है, मैं भी अट्रैक्ट हुआ हूँ। इवन मैंने ये भी देखा है कि कभी कभार मैंने ये भी किया है कि मैं गूगल में जाके सर्च करता था कि 52 वीक हाई में कौन कौन से शेयर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब वो अभी उछाल पे है, उनमें जाके मैं इन्वेस्ट कर देता था और मैं वहाँ पे फंस जाता था कुछ सालों के लिए। तो इस शेयर का जो है, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये शेयर जो है ये अभी आगे जाके और थोड़ा बूम दिखाएगा मुझे जितना दूर लग रहा है। अगर आप MACD इंडिकेटर भी देखेंगे तो ये ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से काट के बहुत ऊपर गया है। तो इसीलिए इसके चलते यहाँ पर भी बूम आया, आपको शेयर में दिखेगा बूम आया है। ये 200 डे जो मूविंग एवरेज जो लाइन है 417 पे ट्रेड कर रहा है, ये उससे कहीं ज़्यादा ऊंचा है। सब लाइनों से ये बहुत ऊंचे पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आ सकता है। हालांकि मार्केट को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, प्लस जो शेयर अभी डिमांड में है उनको प्रेडिक्ट करना तो और आसान नहीं है। तो ये कल आपको अचानक से ये 500 का भी लेवल दिखा सकता है, या फिर थोड़ा करेक्शन अगर हुआ तो ये आपको वापस से 440 के लेवल में मिल सकता है, जितना दूर मुझे लग रहा है। एटलीस्ट ये आपको 440 के लेवल में तो एक बार मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि थोड़ा सा जब भी कोई बूम आता है तो उसमें थोड़ा तो करेक्शन आएगा ही, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में तो थोड़ा ऊपर जाएगा, ये 500 550 का रेंज टच कर सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं इस शेयर में तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पूरा मत कीजिए, मैं सजेस्ट यही करूंगा। थोड़ा थोड़ा कीजिए, हल्का हल्का कीजिए, एक बार में मत लगाइए। और अगर नीचे गिर रहा है जैसे 440 ये लेवल पे आ रहा है तो यहाँ पे एवरेज भी कीजिए थोड़ा। और स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये लेवल पे स्टॉप लॉस रखिए। ये जो पिछले बार इसने हाई बनाया था 400 का लेवल, इस लेवल पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो निकल जाइए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और मैं जल्द मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। तो चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।